ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था विच वाज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो टॉपिक में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स भी देखे थे। ओके, जैसे अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं उसके अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, तो ये किसने बताया था हमें? तो एक साइंटिस्ट है ओस्टेड, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, यस, या एक वायर है जिसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ओके, तो वो समझने के लिए उन्होंने हमें क्या बताया, राइट हैंड रूल बताया। ठीक है, यस, तो एक छोटा सा रिवीजन हम लोग देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट अस से एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस, तो अकॉर्डिंग टू ओस्टेड, ओके, व्हाट ही सेड इज कि अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, यस, अभी तो हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं दैट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डेवलप होगा, ओके, दैट विल बी इन सर्कुलर फॉर्म। ओके, एंड दिस इज गिवन बाय व्हाट? ओके, सो राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज राइट हैंड रूल, ये लास्ट लेक्चर में देखा है, फिर भी मैं एक प्रॉपर रिवीजन आपको दे देता हूं। ओके, सो दिस इज माय राइट हैंड। ओके, अब जो ओस्टेड्स राइट हैंड रूल है, ओके, यस, वो बेसिकली क्या बोलता है? Suppose a conductor is held in right hand with fingers curled around it and thumb stretched along its length. Okay. Now, if the stretched thumb indicates the direction of the current, the curled finger indicates what? So it indicates the direction of the magnetic field. अब ये जो curled finger है, okay, आप अगर इसको देखोगे तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? देखो, कंडक्टर स्ट्रेट है और ये कर्ल्ड फिंगर्स है, ओके, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, कर्ल्ड फिंगर्स का जो डायरेक्शन है दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ओके, सी इट इज लाइक दिस। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो डायरेक्शन है, ओके, दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे बेसिकली मैं लिख देता हूं, सबसे पहले ये इंडिकेट कर दूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, वो कैसा है? इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यस, जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ सिमिलरली ओस्टेड ने ये भी बोला था कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता हूं, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक तरह से रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या? आप ऐसे बोल सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अब कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं ब्लू इंक यूज करता हूं। लेट अस से कि अभी जो हमारा कंडक्टर है उसमें से करंट जो है ना, ओके, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैं चाहता हूं आप लोगों ने प्रॉपरली ध्यान देना है। ओके, यस, देखिए, ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि अभी जो हमारा कंडक्टर है, अगेन इट इज हेल्ड इन राइट हैंड, ओके, यस, लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मेरे थंब को मैं नीचे कर देता हूं। अब जब मैं थंब को नीचे करूंगा तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ओके, जो कर्ल्ड फिंगर है, ओके, तो जो कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन हो रहा है, ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन, दैट इज गोइंग व्हाट? समवॉट लाइक दिस, in clockwise direction. Okay, बोलने का मतलब है कि जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था तो जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड था वो एंटी क्लॉकवाइज था, और अगर मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ओके, अब मैं जो बात कर रहा हूं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो भी कोई सर्किट होता है तो उसमें एक्चुअल जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, लेट अस से मैं बोलता हूं इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो कन्वेंशनल करंट हम लोग कैसे दिखाएंगे? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट वो हमेशा अपोजिट रहता है। ये हम लोगों ने, ओके, लोअर क्लासेस में भी सीखा है। एनीवे, यहां पे जो ये एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है? इट इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ओके, कन्वेंशनल करंट। ओके, और आपको एक और बात मैं बताता हूं, कन्वेंशनल करंट ऑल्सो इंडिकेट्स व्हाट? It indicates the direction, okay, of the electric field. ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस, आई होप यहां तक क्लियर है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा था, ओके, राइट हैंड रूल देखा था। उसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था which is called as Fleming's left hand rule. ठीक है, now what exactly is Fleming's left hand rule? Okay, तो लेट अस से
हम लोग बोलते हैं ये जो ब्लू लाइन से मैं बता रहा हूं, ओके, इट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओके, वेक्टर बी से। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वेक्टर बी? ओके, बी इज नथिंग, लेकिन हम लोग यहां पे मिल गए तो बी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, okay, there is a physical quantity which is called as electric intensity, which is given by वेक्टर E। उसी तरह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, इट इज गिवन बाय वेक्टर P। तो ऐसा सोचो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये जो है ये लाइंस ऑफ फोर्स बनाया मैंने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, यस। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज पे अटेंशन, ओके। यहां पे मैं एक कंडक्टर रखने वाला हूं, ओके, यस। नाउ जो कंडक्टर है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस। लेट अस से दिस इज द कंडक्टर, ओके, एंड दिस कंडक्टर इज कैरिंग करंट I लाइक दिस, ओके। अभी आप बोलोगे सर कि यहां पे जो कंडक्टर है उसका एग्जैक्टली डायरेक्शन कैसा है? तो हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है। मैं बोल रहा हूं जो हमारा कंडक्टर है ना, ओके, वो इस तरह से अंदर की तरफ, एंड इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। ऐसा इमेजिन करो कि ये जो रूम है, ओके, जहां पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, और उसमें जो मैंने कंडक्टर रखा हुआ है ना, ओके, वो कंडक्टर मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ओके। आप ऐसे बोल सकते हो कंडक्टर इज केप्ट लाइक दिस, ओके, और जो करंट है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे केस में, दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ओके, एंड दिस फोर्स F, ओके, यस। इसका जो मैग्नीट्यूड है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय I/LB sin थीटा, और जो इसका वेक्टर फॉर्म है इट इज गिवन बाय I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ओके, यस। अब यहां पे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ब्लू लाइन से बताया, और यहां पे हम लोगों ने एक कंडक्टर प्लेस किया हुआ है जिसको हम लोगों ने ब्लैक लाइन से दिखाया हुआ है, जिसमें से करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में यहां पे जो कंडक्टर है, ओके, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? ओके, डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्यों? तो वो मैं बताता हूं, ओके। सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा, एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ओके, आपस में आप ऐसे बोल सकते हो इंटरैक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके बीच में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, जो भी है, यहां पे देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स विच विल एक्ट ऑन कंडक्टर। और ये जो फोर्स है, ओके, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो समझने के लिए वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। तो ये भी आपको मैं बता देता हूं। अब ये जो डायग्राम है उसके लिए मैं ये पोजीशन में आ जाता हूं, ओके। सी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग बोलते हैं कि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर, ओके, ऑफ द लेफ्ट हैंड, दे आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ओके। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। इफ, अब मैं आपको इसका एक और वे बता देता हूं, ओके, यस। FBI ध्यान में रखना है आप लोगों ने, FBI। F जो है वो थंब के लिए, B जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, और जो I है, ओके, दैट इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। अब रियल में आप बोलोगे सर कि यहां पे हमें कौन सा चार्ज कंसिडर करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता, हम लोग वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। बोलने का मतलब है कि अब ये जो कंडक्टर है, ओके,
तो आप मेरे को पूछोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं या बाहर की तरफ आ रहे हैं, लाइक दिस। इसलिए कन्वेंशनल करंट मैंने कैसे दिखाया, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया। ओके यस, तो कन्वेंशनल करंट ऐसा है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंने ये डबल एरो से दिखाया है, ठीक है। बट एनीवे विल कम बैक टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी से FBI। ओके, नाउ व्हाट डज FBI एक्चुअली मीन हियर? ओके, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जो मिडिल फिंगर है, ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट या द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये जो है आपका इंडेक्स फिंगर, ओके, दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है दैट विल इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई है उसमें मैंने ऐसे बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट है। ओके, FBI। तो जो B है वो कैसा है, लेफ्ट टू राइट, वो मैंने ऐसे दिखा दिया है। अब जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। ओके, मैंने आपको क्या बोला, ये जो कंडक्टर है वो हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, चाहिए तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। सी, दिस स्ट्रिप इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये आपका I हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में सी FBI, अब जो हमारा B है वो इस तरह से, I जो है वो अंदर की तरफ है, लाइक दिस। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो थंब है वो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ थंब इज इंडिकेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, ये जो कंडक्टर है ना, इट विल एक्सपीरियंस अ पुल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से it will experience a force F in downward direction. Okay, yes, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सपोज अगर मैं कंडक्टर को कुछ ऐसे बना देता हूं, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। This is the direction of our magnetic field. अब आपको अगर ये कंडक्टर अंदर की तरफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूं ना, कंडक्टर को ऐसे बना देता हूं, लाइक दिस। ओके, यानी मैंने कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। अगेन कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। ओके, सो ये जो ब्लू लाइंस है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। अब ये जो कंडक्टर है, विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिकॉज ये कंडक्टर खुद का भी क्या जनरेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स। नाउ दैट फोर्स, ओके, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी एटलीस्ट उसका जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वो मैंने आपको बताया FBI। अब यहां पे जो I है वो I कैसा है, ऊपर की तरफ है। ओके, तो I मैंने ऐसा मिडिल फिंगर से बता दिया, ऊपर की तरफ है। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ये आपको दिख रहा है, सी FBI। जो हमारा B है वो इस तरह से, I जो है वो ऊपर की तरफ है। तो मेरा जो थंब है वो कहां पे इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंडक्टर रहेगा, ओके, इट विल एक्सपीरियंस एन इनसाइड पुल, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये बोर्ड के अंदर जाएगा कंडक्टर, ये आपको आ रहा है समझ में? और ऐसे केस में अगर मैं बोलता हूं कि सपोज आई ड्रॉ सेकेंड कंडक्टर, ओके, और वो सेकेंड कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नीचे की तरफ दिखाता हूं, ओके, ऐसे केस में क्या होगा फिर? ओके, यहां पे जो फोर्स है वो फोर्स जो रहेगा उसका मुझे टेल दिखेगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका मुझे यहां पे क्या दिखेगा, टेल दिखेगा। ओके, क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस। सपोज वो बाहर की तरफ आता तो मुझे उसका टिप दिखता। ओके, यस, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये हमारा कंडक्टर 1 एंड दिस इज आवर कंडक्टर सेकंड। नाउ लेट अस से कंडक्टर सेकंड को मैंने सेम फील्ड में रखा है। ओके, यस, कंडक्टर 1 जो है अभी उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी कंडक्टर 2 को स्टडी करेंगे। कंडक्टर 2 हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसमें करंट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
अब ऐसे केस में अगर इसमें करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके यस, तो ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अगेन आई यूज ओके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, ओके यस। अब यहां पे जो मिडिल फिंगर है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कंडक्टर जो है उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया मेरा मिडिल फिंगर का डायरेक्शन। जो इंडेक्स फिंगर है मेरा वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। और जो थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पिछले इसमें जो थंब था ना वो नीचे की तरफ था, अंदर की तरफ था, अंदर की तरफ था। नीचे की तरफ बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा इट वॉज गोइंग इनसाइड द ओके इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पे लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो ये हमारा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ओके। इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी थंब कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। सी इट इज परपेंडिकुलर, थंब इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड लाइक दिस। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ऐसे केस में हम लोग फोर्स कैसे दिखाएंगे? आई विल शो इट बाय डॉट। ये आपका वेक्टर एफ रहने वाला है। क्यों? तो अभी फोर्स जो है वो ऐसा है, बाहर की तरफ है। यानी अभी ये कंडक्टर जो है ना ये ऐसे आगे की तरफ आएगा, ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स है वो एक तरह का पुश है। यहां पे आप ऐसे बोल सकते हो ये एक तरह का पुल है, ओके यस। अब जो डायरेक्शन ऑफ एफ है वो मैं इस तरह से दिखा देता हूं। ये क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट ओके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन अगर आपको इसमें स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ओके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है यस। एनीवे इसके बाद ओके टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ओके लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स समझने के बाद जो हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स रखे हुए हैं ओके व्हिच आर कैरिंग सम काइंड ऑफ करंट, तो उनके बीच में क्या रहेगा? वेदर देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके वो भी आज हमें वापस एक बार देखना है, ओके यस। एनीवे मैं चाहता हूं आप लोगों का पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए, ओके। सी द कंसेप्ट इज लॉरेंट्ज फोर्स, ओके। नाउ लॉरेंट्ज फोर्स यानी क्या है? ओके तो बेसिकली इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन, ओके अभी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ओके। नाउ ये जो मूविंग चार्ज है ओके इसके ऊपर कौन फोर्स एक्सर्ट करने वाला है? तो सबसे पहले मैं ऐसे बोलूंगा, लेट अस से एक चार्ज है Q, ओके पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसे बोलूंगा प्लस Q, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके ये आपको आ रहा है समझ? तो मैं बोलूंगा इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया उसका क्या? वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है। अब यहां पे मैं दो अलग अलग ओके लाइंस दिखाने वाला हूं। पहली वाली जो लाइन है ना उसको ऐसे दिखा देता हूं, ओके यस। ये जो लाइन है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, वेक्टर E। और ये जो लाइन है ओके यस तो ये हम लोग दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, ओके या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिसको मैं बोलूंगा वेक्टर B। अभी आप पूछोगे सर ये जो तीनों जो डायरेक्शंस हैं क्या वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? सो दे कैन बी और दे मे नॉट बी, ओके। यानी अगर इसको मैं थोड़े और अच्छे तरीके से बताऊं तो लेट अस से ये ऐसा हो सकता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रेड पेन है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है ना वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड जो है ओके तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बता रहा हूं ये इस तरह से, यानी बोर्ड से आपके तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से आपके तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यानी मैं अगर ऐसे बोलूं ये आपका y एक्सिस है, ओके शायद ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज है
इट इज फ्लोइंग, लेट अस से चार्ज भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं. दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी वेक्टर v. दिस इज अलोंग x डायरेक्शन. और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इट इज अलोंग z डायरेक्शन. अब हमेशा ऐसा होगा क्या? कंपलसरी नहीं. ओके, यस. बोलने का मतलब क्या ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा क्या? ओके, नॉट नेसेसरी. ओके, हाँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, आपस में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. बट हर बार ऐसा नहीं होगा. ये आपको आ रहा है समझ में? अभी के लिए ये डायग्राम आई होप आपको समझा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा हुआ है, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. So electric intensity is defined as force acting per unit charge. Okay? Yes. Force acting per unit positive charge. तो ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे, अभी आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लाइंस कैसे रहेगी? सो ये लाइंस कुछ इस तरह से रहेगी. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये चार्ज जो है वो इस तरह से मूव हो रहा है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे से ऊपर मैंने अप्लाई करके रखा हुआ. ओके, यस. और उसमें से एक पॉइंट चार्ज है वो ऐसा मूव हो रहा है. अब अगर वो पॉइंट चार्ज, ओके, पॉइंट चार्ज या मैं उसको ऐसे बोलूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, वो जब मूव हो रहा है सो विल इट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स? ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, तो उसका जो आंसर है, ओके, वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ओके, इज गिवन बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विच इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट. तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू रहेगा, ओके, दैट विल बी नथिंग बट, ओके, यहां पे एक फोर्स एक्ट होगा जिसको मैं बोलूंगा Fe. नाउ व्हाट इज Fe? Fe is going to be force due to electric field. So force due to electric field per unit charge is electric intensity. Can I see? This will give you force due to electric field is nothing but Q into vector E. This is your equation number 1. ठीक है? Yes. अभी आप बोलोगे सर यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी है. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं ऐसे दिखा देता हूं. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द बोर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड है. ये देखो, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग. ये तो और भी इजी हो गया समझने के लिए, लाइक दिस. ठीक है, यस. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. और आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है वहां पे ये चार्ज Q मूव हो रहा है. एंड चार्ज Q इज मूविंग. मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ स्टेशनरी चार्ज, इट इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन. ओके, तो मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है. ओके, आई विल से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ओके, इज गिवन बाय force acting on a moving charge due to external magnetic field is given by Fm is nothing but Q. Okay, Q is what? Magnitude of the positive charge into vector V cross vector V. Okay, वापस मैं बता रहा हूं, force due to external magnetic field on a moving charge, okay, will be equal to Q into, ओके, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर D. ठीक है. अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है. ये रहे वेक्टर Fm इज इक्वल टू व्हाट? Q इनटू, ओके, Q इज व्हाट? तो स्केलर क्वांटिटी. दिस स्केलर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर D. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. यानी अभी ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज के ऊपर एक जो फोर्स है, ओके, लेट अस से एक फोर्स कुछ ऐसा एक्ट हो रहा है. ओके, दूसरा वाला जो फोर्स है मे बी, ओके, अभी मैं आपको इस यहां पे कुछ ये नहीं बता रहा हूं कि उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है. ओके, रैंडमली मैं बता रहा हूं कि लेट अस से फर्स्ट फोर्स इज
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यस. अगेन ये जो दोनों फोर्सेस हैं कंपलसरी नहीं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, कंपलसरी नहीं. ओके, यस. बट अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे बोलूंगा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका अगर मैं वेक्टर सम निकालता हूं, वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम, दिस इज नथिंग बट द नेट फोर्स that is acting on a moving charge in the presence of an external magnetic field as well as an external electric field. And this force F is called as Lorentz force. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? We call it as Lorentz force. तो आई होप आपको लॉरेंट्स फोर्स का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया है. ठीक है, यस. अब लॉरेंट्स फोर्स जो है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉरेंट्स फोर्स अप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होना चाहिए या उसका कंडीशन क्या होना चाहिए. इट शुड बी मूविंग. और लॉरेंट्स फोर्स के लिए ओके नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि प्रेजेंस ऑफ बोथ द फील्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर मैं इसको सम अप करूं ओके, तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, इफ अ चार्ज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v in the presence of an external magnetic field and external electric field, okay, in such case the net force acting on it, okay, अब ये जो net force है वो किससे दिया जाता है? So it is given by the vector sum of force due to electric field and force due to magnetic field, and that is nothing but called as Lorentz force F. यानी लॉरेंट्स फोर्स के लिए कंडीशन ये है कि पहली बात तो चार्ज मोशन में होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है ओके कि वहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, कोएग्जिस्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, अब ऐसे एज्यूम करते हैं कि सपोज हम लोग बोलते हैं इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अभी ये साइड का स्पेस यूज करता हूं. ओके, यस. सो व्हाट वी आर सेइंग इज, लेट अस से देयर इज a static charge. ओके, अब ये जो स्टैटिक चार्ज है ना, ओके, तो इमेजिन करो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें मैंने एक स्टैटिक चार्ज रखा हुआ है लाइक दिस. ओके, इसको मैं प्लस क्यू बोल देता हूं, यही प्लस क्यू है, मैंने यहां पे रखा है, लेकिन ये स्टैटिक है. अब इसको कोई वेलोसिटी नहीं है. तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये स्टैटिक चार्ज जो है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है हम लोगों ने? यस, रखा हुआ है. क्या मैग्नेटिक फील्ड के भी अंदर रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है. ठीक है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है. याद है? क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि सर ये जो स्टैटिक चार्ज है विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q इनटू वेक्टर E. ओके, यस. तो यहां पे ये मैटर ही नहीं करता है कि वेदर द चार्ज इज एट रेस्ट और चार्ज इज इन मोशन. यानी चार्ज की कोई वेलोसिटी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है. ओके, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है या वेलोसिटी का कुछ वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में ओके हम लोग बोलेंगे यस डेफिनेटली देयर विल बी सम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बोलने का मतलब क्या, अगर स्टैटिक चार्ज रहा डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये जो स्टैटिक चार्ज है विल इट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अभी आप पूछोगे सर ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ये पूरा इस तरह से मेरे बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है. तो इमेजिन करो कि अगर एक स्टैटिक चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आपके तरफ और उसके बीच में मैंने एक स्टैटिक चार्ज रखा हुआ है, सो विल इट एक्सपीरियंस ओके एनी फोर्स? तो मैं बोलूंगा कि जो स्टैटिक चार्ज है ओके इट इज नॉट इन मोशन. और मैंने आपको बोला हुआ है इफ इट इज नॉट इन मोशन तो यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर v रहेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो. अगर वेलोसिटी वेक्टर v जीरो है तो v क्रॉस b दिस विल ऑल्सो बिकम व्हाट, जीरो. एंड v क्रॉस b अगर जीरो है तो मैं बोलूंगा यहां पे fm का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी जीरो. या वेक्टर fm का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी जीरो. मैं बोलूंगा फॉर द केस ऑफ स्टैटिक चार्ज ओके वैल्यू ऑफ fm okay
यहाँ पे एफएम प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क किया हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हो एफएम का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी जीरो, इट विल बी अ जीरो वेक्टर। और इसके पीछे कारण क्या है, तो एकदम सिंपल है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी जो भी इंटरेक्शन उसका रहेगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहेगा। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में है, ओके, ये बात आप लोगों ने ध्यान से समझना है, वही चार्ज अगर मोशन में है तो हम लोग बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, प्लस सिंस दिस चार्ज इज इन मोशन इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ कन्वेंशनल करंट, एंड इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मूविंग चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, साथ में इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। हेंस हम लोग बोलते हैं कि इट इज अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं बोलूंगा स्टैटिक चार्ज के केस में इसको थोड़ा मैं सिंपल इसमें ऐसे लिख देता हूं, ओनली Fe is acting, और मूविंग चार्ज के केस में हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स F विच इज इक्वल टू Fe प्लस Fm, दोनों एक्टर इज एक्टिंग एंड एक्टिंग ऑन चार्ज। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, यस। और अगर आपको कोई हैंडराइटिंग का पार्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे बताना है। ठीक है, यस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, नाउ विल मूव टू, ये पार्ट अगर आपका हो गया होगा तो मैं इरेज कर देता हूं। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी ओके लेक्चर में जो भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे ओके वो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं ओके यस, तो और वो दोनों पैरेलल कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, और अभी हम लोग जो करंट की बात कर रहे हैं वो डीसी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों जो पैरेलल कंडक्टर्स है उनके बीच में कोई म्यूचुअल फोर्स होगा या नहीं होगा? ओके, तो इसको एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसा केस कंसीडर करने को बोलूंगा जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, यस। सो द फर्स्ट केस इज देयर आर टू कंडक्टर्स और दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है ना ओके दैट इज करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये केस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक करंट्स, यानी दोनों कंडक्टर पैरेलल है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ओके, दोनों बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर, दोनों में जो कन्वेंशनल करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक करंट्स। ओके यस। अब यहां पे हम लोगों ने देखना है कि जो पहला वाला कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं बोलूंगा I1। ठीक है, यस। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला हुआ है, तो आप लोगों को ये समझ में जल्दी आना चाहिए। I1 अगर ऊपर की तरफ है तो बाय राइट हैंड रूल कैन आई से इफ I1 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ओके दैट विल बी इन व्हाट? सो दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? देखो थंब ऊपर की तरफ है, मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो कैसे है? इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलने का मतलब क्या है? तो यहां पे देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और वो ऐसा रहेगा
यानी ये लाइंस जो है ओके वो कंडक्टर के, मैं कंडक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकंड कंडक्टर। तो ये जो लाइंस है ना, ये कंडक्टर 1 के पीछे से जाके ऐसे आगे से आ रही है, ठीक है। और जब आगे से आ रही है ना तो ये कंडक्टर 2 में से जाएगी, ओके। और जब ये कंडक्टर 2 में से जाएगी तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट होगी, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये जो लाइंस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके वजह से है, ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन कंडक्टर 1, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, प्लीज पे अटेंशन, इसको हम लोग इस तरह से बता देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, वेक्टर B1। यहां तक क्लियर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अगर आपका कंडक्टर सेकंड है तो कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहे हैं, और जब वो लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर सेकंड पे गिर रहे हैं तो वो ऐसे जा रहे हैं। यहां पे ऐसे बोल सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स ये पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। यस। अभी आप पूछोगे सर इसको अगर मैं ऊपर से देखता हूं टॉप व्यू, तो ये मुझे कैसे दिखेगा। तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो कंडक्टर 1 है इसको अगर आप ऊपर से देखते हो, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 को, तो ये कंडक्टर आपको यहां पे डॉट दिखेगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको आ रहा है समझ में। और यहां पे आपका कंडक्टर सेकंड है, तो कंडक्टर सेकंड है तो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये ऐसी जा रही है। तो एट दिस पॉइंट हम लोग बोलेंगे जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द टैंजेंट, ओके। यस। तो और अभी आप पूछोगे सर कंडक्टर सेकंड एक्चुअली कैसा है, ये 1 है ये 2 है, तो अगर जब मैं इसको ऊपर से लिखता हूं तो कंडक्टर सेकंड ऐसा दिखता है। कंडक्टर सेकंड आपका ऐसा है और जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका B1, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। यस। अब हम लोग कंडक्टर सेकंड की बात करेंगे, ओके। तो उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, दैट इज I2, ओके। ये साइड का थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर देता हूं। Now please pay attention, okay? See, अब यहां पे I2 इस तरह से फ्लो हो रहा है, अगेन बाय राइट हैंड रूल, ओके। यस। मैं बोलूंगा जो करंट रहेगा, ओके, उसका डायरेक्शन थंब से दिखाएंगे, और जो कर्व फिंगर से वो क्या बताएगा अपने को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी जो डायरेक्शन रहेगा, ओके, दैट विल बी लाइक दिस, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे पहले केस में था, ओके। बस अभी क्या होगा, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहां पे ये हमारा कंडक्टर सेकंड है, इसके लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब ये जब लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, कंडक्टर सेकंड के पीछे से जा रहे हैं, तो कंडक्टर फर्स्ट में से भी जब वो निकलेंगे, ओके, तो वो बाहर की तरफ निकलेंगे। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो लाइंस है वो जो कंडक्टर 1 के यहां से निकलेंगे, तो दे विल कम आउटसाइड लाइक दिस, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट was going inside, but magnetic field due to second will come outside the plane of the board, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर सेकंड। ये आपको आ रहा है समझ। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं, ये दोनों कंडक्टर्स के बीच में एग्जैक्टली क्या एग्जिस्ट होगा, whether it will be force of attraction or whether it will be force of repulsion। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताने के लिए एकदम सिंपल लॉजिक यूज करना है आपने, ओके। वी हैव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। तो पहले कंडक्टर सेकंड के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है। यस। तो FBI, अब जो करंट है वो कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैंने मेरा मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ कर दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बोला है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो थंब है मेरा वो क्या इंडिकेट कर रहा है,
थंब इज इंडिकेटिंग ओके द डायरेक्शन विच इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, और ये थंब क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओके यहां पे जो रहने वाला है मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूं। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ओके ड्यू टू फर्स्ट ओके। चलिए तो इसका थोड़ा सा एरो छोटा बना देता हूं, ये आपको आ रहा है समझ में? तो कंडक्टर सेकंड पे एक फोर्स ऐसा एक्ट होगा जो उसको कंडक्टर फर्स्ट की तरफ खींचेगा। वापस मैं रिपीट करता हूं, कंडक्टर सेकंड पे एक फोर्स ऐसा एक्ट करेगा जो कंडक्टर फर्स्ट की तरफ उसको खींचेगा। यहां तक क्लियर है? अब मैं कंडक्टर वन की बात करता हूं। व्हेन आई टॉक अबाउट कंडक्टर फर्स्ट ओके, उसके ऊपर कैसा फोर्स एक्ट होगा? तो लेट अस से यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की तरफ है, एफ बी आई। करंट कैसा है? ऊपर की तरफ है। हाँ, लेकिन जो अभी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो आप बोलोगे सर ये जो B2 है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, सी एफ बी आई ओके। तो ये केस बताने के लिए आई आपका ऊपर की तरफ है, B2 बाहर की तरफ है, तो मेरा थंब कहां पे दिखा रहा है? थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ओके। और वो अगर टुवर्ड्स राइट बता रहा है तो ये आपका फोर्स रहेगा विच विल बी, this will be F12 and this will be F21. Both are okay, you can say a kind of mutual force which are actually attracting the two conductors. तो जब हम लोग बोलते हैं लाइक करंट होता है, लाइक करंट्स के केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके बीच में क्या रहेगा? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है? टेक्स्ट बुक में उन्होंने वापस यही दो डायग्राम बताया है, लेकिन उसको थोड़े अलग लॉजिक से बताया है। मैं वो डिस्कस कर लेता हूं और हमें रिजल्ट सेम मिलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रहने वाला है ना, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला हुआ है कि पहला जो कंडक्टर है उसमें करंट I1 है, दूसरा जो कंडक्टर है उसमें करंट I2 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ये ना दोनों पैरेलली फ्लो हो रहे हैं लाइक दिस। दिस इज योर कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज योर कंडक्टर सेकंड ओके। अब लॉजिक सेम रहने वाला है। जो B1 है, B1 कैसा रहेगा? तो वो अंदर की तरफ रहेगा। ये लॉजिक यहां तक सेम है। टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर 1 में वो ऊपर की तरफ है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा। तो कंडक्टर सेकंड पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड गिरता है तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इट इज गोइंग इनसाइड। यहां तक क्लियर है ओके। अब हम लोग बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है रियल में, मैंने आपको ये पहले भी बोला हुआ है, रियल में जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में ओके। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था ओके, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड FM ओके। लॉरेंट्ज फोर्स में दो पार्ट है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम बोला FM इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यहां पे Q क्या है? तो हम लोग बोलते हैं दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अब रियल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं? नीचे की तरफ हो रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने ओके। अगर मैं कन्वेंशनल करंट कंसीडर करता हूं I2, तो कन्वेंशनल करंट I2 क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसका इक्विवेलेंट ये है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका इक्विवेलेंट है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं विद वेलोसिटी वेक्टर v ओके, वेलोसिटी वेक्टर -v बोलता हूं मैं ओके। तो जो प्लस q चार्ज है इट इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी +v। ये आपको आया समझ में? देखो रियल में हमको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट हम लोग क्या दिखाएंगे? ऊपर की तरफ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कन्वेंशनल करंट? ऐसे सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स सपोज उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता
तो वो सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसका ही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो बोलने का मतलब क्या है, Fm विच इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ओके, अगर मैं रियल में इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं तो ये हो जाएगा -E। ओके, लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं, देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग टुगेदर। ओके, मैं बोलूंगा ये हो जाएगा -n इंटू E। आपका जो वेक्टर V है उसकी जगह पे आप क्या लोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो आप यहां पे जो वेक्टर है वो माइनस वेक्टर V कंसीडर करोगे। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओके यस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास आएगा यहां पे n टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके, इनटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। चाहिए तो यहां पे आप डॉट भी यूज कर सकते हैं। अब n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग, जिसको आप Q बोल सकते हैं। ओके, तो अगेन बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन वी गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो यहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स का लॉजिक अगर नहीं भी यूज करते हो, डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, n इलेक्ट्रॉन्स are flowing in downward direction, which is equivalent to, okay, ध्यान से सुनना है, which is equivalent to conventional current I2, which is flowing in upward direction, such that the conventional current I2 is nothing but equal to, okay, you can say plus Q upon T, or you can say it is equal to magnitude of, okay, total charge of n electrons upon T। तो यहां पे मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि कन्वेंशनल करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी एक तरह का एक पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसका वेलोसिटी क्या है, v, वो ऊपर की तरफ है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। सी, लेट अस से जो हमारा चार्ज है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसको मैं यहां पे लिखा रहता हूं, तो हमारा वेक्टर v ऊपर की तरफ है। जो हमारा वेक्टर b है, ओके, वो कैसा है, अंदर की तरफ है, जिसको मैं B1 बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग बोलेंगे हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, ओके, सबसे पहले मैं ये जो स्पेस है थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया। ओके, तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा पार्ट इरेज कर दिया है, ठीक है, और ये डायग्राम मैं अभी इधर बना रहा हूँ। ओके, प्लीज पे अटेंशन। सो ये हम लोगों ने कैसे बताया कि जो हमारा चार्ज है, ओके, Q, यानी अगर कन्वेंशनल करंट मुझे बताना है तो मैं ऐसे बोलूंगा प्लस Q कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये हमारा वेक्टर V ऊपर की तरफ है। ओके, जो वेक्टर B1 है वो कैसे है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनसाइड, बराबर है, ठीक है। और हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, ओके, वेक्टर Fm, ओके, यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाई, ये आपको ध्यान में रखना है। वेक्टर Fm इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू V क्रॉस B। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, ओके, कि Fm जो है उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कंसेप्ट सीखा हुआ है, वो थोड़ा हमें रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, जहां पे हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट सीखा हुआ है। सो प्लीज सी, आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू Q, V क्रॉस B इज नथिंग बट VB साइन थीटा n कैप। ओके, अब ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ Fm, तो उसको मैंने सिंपली Fm लिख देता हूं, एंड डायरेक्शन ऑफ Fm इज गिवन बाय वॉट, n कैप। तो अभी क्वेश्चन वही है कि जो डायरेक्शन ऑफ Fm होने वाला है वो कैसे निकालेंगे। ओके, यस, वो निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं।
V क्रॉस B, ओके यस। तो इसको कैसे लिखा होगा मैं, दिस इज योर वेक्टर V ऊपर के तरफ है एंड वेक्टर B अंदर के तरफ है, लाइक दिस, ओके, या जिसको B1 बोल रहे हैं हम लोग। सो वेक्टर V ऊपर के तरफ है, वेक्टर B1 अंदर के तरफ है। इसको मैं अगर ऐसे कर देता हूं तो ये ऐसा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, वेक्टर V को वेक्टर B से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे भी मुझे राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। कैसे, V इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू B1, V इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू B1। तो जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे पहला वेक्टर कौन सा है, V है, दूसरा कौन सा है, B है, ओके यस। तो मैं बोलूंगा V, अभी ये V ऊपर की तरफ है, B1 अंदर की तरफ है, लेकिन इसको मैं ऐसे कर देता हूं, when V is being multiplied to B1, so by right hand rule, ओके ये कुछ इस तरह से आएगा। जो कर्ल्ड फिंगर है वो मुझे डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, V B को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाय राइट हैंड रूल, ओके प्लीज सी, जो मेरा थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन मेरे को इंडिकेट करेगा, ओके। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर V और B ऐसे होते हैं तो जो इनका रिजल्टेंट रहता V क्रॉस B का वो अंदर के तरफ होता, लाइक दिस। लेकिन V क्रॉस B, ओके, उसका आपको रिजल्टेंट ऐसा मिल रहा है, लेकिन रियल में V क्रॉस B ऐसा है। बोलने का मतलब आपका वेक्टर B ऐसा है एंड वेक्टर B अंदर के तरफ है। तो V क्रॉस B बाय राइट हैंड रूल इट विल कम लाइक दिस। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो रहेगा, एन कैप का डायरेक्शन कैसा रहने वाला है, ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द। तो बेसिकली एन कैप का तो आपको डायरेक्शन मिल गया, ओके। अब एन कैप का डायरेक्शन आपको क्या इंडिकेट करता है, तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू वॉट, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एफ एम का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ एम का वो क्यू वी बी साइन थीटा है और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय एन कैप। इसका मतलब अगर एन कैप ये डायरेक्शन में है तो आपका जो वेक्टर एफ एम है वो भी सेम डायरेक्शन में। अभी आपका वेक्टर एफ एम सेम डायरेक्शन में, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वेक्टर एफ एम, तो फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सेकेंड कंडक्टर। और आप चेक करो एफ एम का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स, ओके, लेफ्ट है, और F21 का भी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट बुक का मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो, ओके। ये वाले मेथड में हम लोगों ने क्या यूज किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू वॉट, क्रॉस प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, एग्जैक्टली सेम ही आएगा। ये जो FM है दैट इज वॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड कंडक्टर, दिस वन, ओके। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये आपका एफएम का डायरेक्शन रहेगा। अभी आपके टेक्स्ट बुक में, मैं थोड़ा अभी ये साइड पे आ जाता हूं, ओके। सी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 231 पे जाना है आप लोगों ने, ओके। जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, ओके, वो पेज नंबर 231 पे उन्होंने दिया हुआ है। सिर्फ वहां पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, यस। उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो उसका यूनिट क्या आएगा, ओके। बोलने का मतलब क्या है, इफ आई टॉक अबाउट लेट अस से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज व्हाट, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या आता है, इट कम्स टू बी न्यूटन पर कूलम, बराबर है, ओके, यस। सिमिलरली अगर मैं, ओके, ये वाला फॉर्मूला देखो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूंगा तो एफ एम का जो मैग्नीट्यूड है इट इज क्यू वी बी साइन थीटा, ओके। यहां पे लिख देता हूं मैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ओके। लेट अस से थीटा क्या है, 90 है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। सो कैन आई से, ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे कि इसमें एफ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी क्यू वी बी इंटू साइन 90 विच इज 1, तो सिंपली क्यू वी बी लिखा है। देखो बी क्या हो जाएगा, इट विल बी एफ एम अपॉन क्यू इंटू वी। अब इसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे तो ये कैसे आता है,
FM के लिए जो यूनिट रहेगा दैट विल बी न्यूटन, चार्ज के लिए जो यूनिट रहेगा दैट विल बी कूलम, एंड वेलोसिटी के लिए यूनिट जो रहेगा दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड जो ये ऊपर चला जाएगा, आपको जो इसका यूनिट मिलेगा दैट विल बी न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। ओके, अभी जो न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, तो हम लोग बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या है, तो सब लोगों ने टेक्स्ट बुक में चेक करना है। ओके, पेज नंबर 231 जहां पे खत्म होता है। ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन इज डायमेंशनली, ओके प्लीज चेक, डायमेंशन ऑफ वेक्टर बी या डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन क्यू वी। ओके, और उसका जो यूनिट आता है दैट इज न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, एंड दिस यूनिट ओके टुगेदर it is called as what? Tesla, capital T. Okay, yes, and 1 Tesla is equal to what? 10 raised to 4 Gauss. Okay, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूरा आपको मिल रहा है न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर, ओके, न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट इक्वल टू टेस्ला, 1 टेस्ला। ओके, यस, और आपको जो उन्होंने नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 4 गॉस। ओके, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना है। ओके, नाउ प्लीज सी, उन्होंने बताया हुआ है गॉस इज नॉट एन एसआई यूनिट बट इट इज यूज्ड एज अ कन्वीनियंट यूनिट। यानी नॉर्मली हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके यस, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो गॉस में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, आई होप आपको ये पार्ट समझा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, तो वो हमें देखना है। ओके, अभी इसके बाद जो कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो जैसे मैंने बोला वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज साइक्लोट्रॉन? ठीक है, तो पहले साइक्लोट्रॉन अपने आप में एक कंसेप्ट है, पहले तो आप वो समझ लीजिए। और ये जो कंसेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ओके, सो इफ अ चार्ज इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो चार्ज है उसका ट्रैजेक्टरी कैसे चेंज होगा, या वो चार्ज है उसका मोशन कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा या कौन से पाथ के अलॉन्ग जाएगा, ओके वो हमें समझना है। और वो समझने के लिए जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पे बोलूंगा कि इमेजिन करो कि ये जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं लाइक दिस, यानी द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, ये पहली बात हुई। सेकेंड, दे आर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो लेट अस से अगर मैं बोलता हूं कि यह आपका y एक्सिस है, यह आपका x एक्सिस है, यह आपका z एक्सिस होगा, पॉजिटिव z एक्सिस। पॉजिटिव z एक्सिस इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है दे आर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, माइनस z के अलोंग है, अंदर की तरफ जा रहे हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ओके, I'll show the magnetic field like this. यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के क्या दिखने वाले? टेल दिखने वाले। क्यों? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इट इज गोइंग इनसाइड, तो मुझे यहां पे क्या दिखेगा? टेल दिखेगा। अगर वो बाहर आता तो मुझे क्या दिखता? उसका टिप दिखता। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, ओके, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे मैं एक चार्ज इंट्रोड्यूस करता हूं, ओके यस, और ये जो चार्ज है ना, लेट अस से इट इज प्लस क्यू चार्ज, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट ओके विद अ वेलोसिटी v। यानी हम लोगों ने क्या किया, जो फील्ड है ना उसके अंदर मैंने एक जो चार्ज है प्लस क्यू, उसको मैंने क्या किया? एक तरह से प्रोजेक्ट किया है। और वो प्रोजेक्ट जो किया है वो कौन से डायरेक्शन में किया है? इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो अभी आप मेरे को पूछोगे सर अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ओके, तो ये जो पेन है वो मैं बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है ये हमारा क्या है? ये चार्ज इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है। यानी अभी मेरे पास वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, v क्रॉस p। ओके यस, तो अभी मुझे बस ये निकालना है कि यहां पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मूविंग चार्ज के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। सो हम लोगों को ये पता है फॉर्मूला, Fm इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इनटू
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस p, दैट इज q vb साइन थीटा एन कैप। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारा चार्ज है उसको हम लोगों ने y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हुआ है, और जो हमारा फील्ड है वो नेगेटिव z डायरेक्शन के अंदर है, ओके, या नेगेटिव z डायरेक्शन के अलोंग है। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस के बीच में जो एंगल रहता है दैट एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। नेगेटिव z एक्सिस ऐसा है आपका और पॉजिटिव y एक्सिस ऐसा है, दोनों के बीच में जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, इट इज 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे ये हो जाएगा साइन 90, एंड साइन 90 का वैल्यू क्या रहता है 1, तो ये हो जाएगा आपका q इंटू वी इंटू बी साइन ऑफ 90 दैट इज गोइंग टू बी 1 इंटू एन कैप, क्योंकि v और b ये दोनों के एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये हो गया साइन 90 और आंसर आया 1, q इंटू वी इंटू बी इंटू एन कैप। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो q इंटू वी इंटू बी है ये आपका FM है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड एन कैप क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा। तो अभी ये जो डायग्राम है ना इसको थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूं, ओके मैं चाहता हूं आप लोगों ने ध्यान देना है। ये हमारा प्लस q चार्ज है, ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है लाइक दिस, और जो हमारा फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उसको मैं यहां पे बना देता हूं। वो कैसा है, वो अंदर की तरफ है, वेक्टर बी। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। ये देखो ये आपका वेक्टर v है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, प्लीज सी, आपके सामने ऐसे कर दिया तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, और यहां पे आप चेक करो वेक्टर v वेक्टर b को मल्टीप्लाई हो रहा है, सो v क्रॉस b, ओके, सो बाय राइट हैंड रूल v b को मल्टीप्लाई हो रहा है लाइक दिस। तो मेरा राइट हैंड रूल यूज करके जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी जो एन कैप रहेगा, ओके, या फिर जो वेक्टर FM रहेगा, ओके, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं ये जो v क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय एन कैप, एंड एन कैप इनडायरेक्टली आपको फाइनल जो वेक्टर है FM उसका डायरेक्शन देता है। तो अभी v क्रॉस b से हम लोग अभी एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ओके। मैं वापस बताता हूं, वेक्टर v ऊपर की तरफ है, वेक्टर b अंदर की तरफ है, इसको ऐसा कर दिया v क्रॉस b, तो ये कैसे आ रहा है, थंब इज कमिंग लाइक दिस, बट रियल में वेक्टर v ऐसा है और वेक्टर b अंदर की तरफ है। तो अभी जो मेरा थंब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा, मैं भी उसको रेड कलर से दिखाता हूं, दिस विल बी योर वेक्टर FM। अब क्वेश्चन ये जो वेक्टर FM है, ओके, तो ऐसे केस में अगर FM ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ओके, यानी आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज योर नेगेटिव x डायरेक्शन। तो FM इज एक्टिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, जो वेलोसिटी v इट इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पे एक सर्कल बना देता हूं लाइक दिस, ओके, मैं बोलूंगा ये जो FM है, दिस FM इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने सीखा हुआ है, बोलने का मतलब क्या है कि ये जो अभी चार्ज है प्लस q, यहां पे बेसिकली क्या है, देयर इज अ चार्ज प्लस q, ये प्लस q चार्ज हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v। किस में प्रोजेक्ट किया है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो रिजल्टेंट यहाँ पे FM होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, यस, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होने की वजह से ये जो चार्ज है, ओके, इट विल फॉलो अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी और सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन, ओके। सो मूविंग चार्ज, okay, will experience a force inside external magnetic field due to which it travels in the circular path, and this is nothing but the concept of cyclotron, okay। So अगर मैं concept of cyclotron को लिख देता हूं यहां पे, तो मैं ऐसे बोलूंगा the magnitude of force due to magnetic field FM acts as centripetal force। तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है, लेट अस से इट इज सेंटर,
तो ये जो डिस्टेंस होने वाला है इसको मैं आर बोल देता हूँ. सो मैं बोलूँगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, mv² बाय आर. बट एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज q इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू mv² बाय आर. कहने से एक v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा m इंटू वी इज इक्वल टू q इंटू बी इंटू आर. This equation also gives you, okay, the instantaneous momentum of the charged particle and which is also equal to q into b into r. ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है which is performing what? Circular motion. Okay, yes. मैं चाहता हूँ आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में चेक करना है. Okay, please see पेज नंबर 232. Okay, लास्ट के पार्ट पे हम लोग जाएंगे. Equation 10.7 represents what is known as cyclotron formula. It describes the circular motion of a charged particle in a particle accelerator cyclotron. Okay, ये एक छोटा सा पार्ट है, साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट है. ओके, अब एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑन योर पेज नंबर 233 विच इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर. ठीक है, यस. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट बुक के, जो ग्रीन या इसमें दिया हुआ है, वो आप लोगों ने एक बार खुद से रीड करना है. मैंने उसके कंसेप्ट्स आपको लोगों को समझाए हुए, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 232 में उन्होंने क्या बोला है, लेट अस लुक एट अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्कल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड v. अब यहाँ पे जो उसको वेलोसिटी v मिला हुआ है ना, सेम वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी तो नहीं बोलना चाहिए, सेम लीनियर स्पीड v. देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइक दिस ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, v है. तो हम लोग बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्पीड, सेम लीनियर स्पीड के साथ ये क्या करने वाला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला है, जो कि डेफिनेशन भी है यूसीएम का. The motion of a particle along a circumference of a circle with constant linear speed is called as UCM. This is a uniform circular motion that you have studied earlier. Thus, there must be a net force acting on the particle directed towards the center of the circle. As the speed is constant, the force must be constant. कौन सा फोर्स, तो ये जो FM है सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू दो वैल्यू है. एक तो आप ओरिजिनल उसका एक्चुअल वैल्यू F Q इंटू V इंटू बी ले सकते हैं, या सिंस इट इज एक्टिंग एज सेंटीपिटल फोर्स आप mv² बाय आर भी ले सकते हो. ठीक है, यस. सो यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे, सच अ फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल अलॉन्ग विच द चार्ज मूव्स. ओके, इसका मतलब क्या है, तो अगेन जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है. हम लोगों ने बोला जो फील्ड है वो कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यही प्लेन पे क्या लाई हो रहा है, द सर्कल. ओके, तो वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ये जो सर्कल जो प्लेन पे बनाया हुआ है वो प्लेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फील्ड है हमारा वो परपेंडिकुलर है, एंड अलोंग दिस सर्कल ओनली द चार्ज इज मूविंग, एंड दिस इज नथिंग बट साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे बोलूंगा, व्हेन अ चार्ज, ओके, यस, इज मूविंग perpendicular to a field. ध्यान से सुनना आप लोगों ने, when a charge is moving perpendicular to a given uniform external field, okay, it moves in a circular path. उसका रीजन क्या है, the force due to magnetic field, okay, provides the required centripetal force. ठीक है, आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया है. ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, वो एक बार अच्छे से देख लेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.